ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डियर और ब्रो से। यहाँ पर डियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस सामने वाले रेडर को देखकर। ब्रो डियर से कहता है कि उसको कितना भी गुस्सा आए ऐसे घूरना नहीं चाहिए किसी को भी, नहीं तो जब वो बड़ा होगा तो उसके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाएंगे। अब डियर ब्रो को कुछ ऐसे देखता है जिस पर ब्रो कहता है कि वो समझ गया कि डियर क्या कहना चाह रहा है। वो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि वो यहाँ पर कैसे आ गए जबकि वो तो बस खाने के लिए बाहर आए थे। वेल अब ब्रो डियर को समझाते हुए कहता है कि देखो, इसको अपने जॉब की तरह ही समझो, और वैसे तुम ही थे जो खुद से ही उस पोर्टल में कूदा था। शायद तुम्हें रूडो की चिंता हो रही होगी इसीलिए। क्यों, सही है ना ये बात? ब्रो की बात सुनने के बाद बियर कुछ ऐसा चेहरा बना लेता है जिससे ब्रो समझ जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इन दोनों की ऐसी बातचीत सुनने के बाद ये रेडर कहता है कि तुम दोनों की बहुत ज्यादा क्यूट डायनामिक्स है, यानी अच्छा रिलेशन है तुम दोनों के बीच में। ये रेडर ब्रो से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है? ये बात सुनकर ब्रो कहता है हाँ, लेकिन ब्लड रिलेटेड नहीं है हम। ब्रो कहता है कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि रात होते ही डियर को नींद आने लगती है। वेल अब इस रेडर को डियर का नाम पता चल जाता है और वो उससे कहता है कि क्या वो उसको डियर लिटिल बॉय बुला सकता है क्या, लेकिन डियर कुछ ऐसा चेहरा बना लेता है और ये रेडर समझ जाता है कि उसको ये नाम पसंद नहीं आया। ये रेडर अब ब्रो से पूछता है कि आखिर ये लड़का कितने साल का है। ब्रोस को बता देता है कि वो पिछले महीने ही 10 साल का हुआ है। डियर का बर्थडे सुनने के बाद ये रेडर भी अपना बर्थडे बताने लगता है। ये रेडर कहता है कि उसका बर्थडे जो है वो 19 सितंबर को आता है और इस लड़के डियर का बर्थडे जो है वो 17 सितंबर को है, यानी हम तो आस-पास के ही रिलेटेड हैं। अब ये दोनों आपस में काफी सारी बातें करने लगते हैं और हंसते भी हैं, लेकिन तभी ब्रो को रियलाइज होता है कि ये दोनों बिल्कुल बूढ़े आदमियों की तरह बातें कर रहे हैं। ये चीज सुनने के बाद डियर को हंसी आती है, लेकिन ब्रो से कहता है कि हंसो मत, तुम मुझे ऐसा करके दुखी कर रहे हो। वेल अब ब्रो उस रेडर से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों और क्या तुम हमसे फाइट करने के लिए आए हो? वेल अब ये रेडर अपना नाम बताता है। ये कहता है कि उसका नाम है बंडस। उसका नाम जानने के बाद ब्रो भी उसको अपना नाम बता देता है। बंडस ब्रो को बताता है कि उसको अभी फाइट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वो बताता है कि वो यहाँ पे बस जॉर्डल के ऑर्डर पे आया है, लेकिन उसको कुछ और काम है। ब्रो बंडस से कहता है अच्छा, जो जानकारी तुम्हें चाहिए अगर तुम्हें वो मिल गई तो क्या तुम हमसे फाइट नहीं करोगे? ये सुनकर बंडस कहता है कि जो चीज उसको चाहिए उस चीज को पाने के लिए उसे इन दोनों को हराना ही होगा। तभी यहाँ पे डियर ब्रो की तरफ इशारा करते हुए उसे कुछ दिखाता है। ये चीज एक छोटी सी ट्रैश बीस्ट होती है। तभी दूसरी तरफ बंडस कहता है कि उसको चाहिए इंफॉर्मेशन, एंड तभी यहाँ पे उसके वाइडर इंस्ट्रूमेंट में से बहुत सारे ट्रैश बीस्ट निकलने लगते हैं। बंडस कहता है कि अगर उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो इन दोनों को ये बता देगा कि इन दोनों के हारने के बाद इनके साथ क्या होगा। अब यहाँ पे बंडस क्लीनर्स के बॉस आरखा कॉर्वस के बारे में पूछता है। तो इसके बाद अगला सीन होता है क्लीनर्स हेडक्वार्टर का और यहाँ पे कॉर्वस को दिखाया जाता है। यहाँ पे सैम्यू आती है और वो कॉर्वस से कहती है कि एक इमरजेंसी है। सैम्यू उसको बता देती है कि रेडर्स आए थे और वो क्लीनर्स को ले गए, और ये बात ग्रिस ने सैम्यू को बताई है। ग्रिस ने ये भी बताया है कि जिस रेडर के पास वो पोर्टल ओपन करने की पावर है वही उन सबको लेकर चली गई अपने साथ। सैम्यू ऑफ कॉर्वस से ये पूछती है कि वो अपना कम्युनिकेटर क्यों नहीं पहनता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उससे बात करना काफी इजी हो जाएगा। कॉर्वस कहता है कि वो सैम्यू की बात समझ गया और वो ये भी कहता है कि जो जो क्लीनर्स अभी फ्री हैं उनको यहाँ पर बुलाओ। और इसके बाद अगला सीन होता है ब्रो का। ब्रो बंडस से कहता है तो तुम क्लीनर्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, वो भी हमारे बॉस के बारे में। ब्रो बंडस को उनके बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इस चीज से क्लीनर्स का ही नुकसान होगा। बंडस ब्रो को बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रो उनको देगा वो सारी इंफॉर्मेशन वो बस अपने तक रखेगा और किसी को भी नहीं बताएगा, और इंफॉर्मेशन के बदले में बंडस भी उनको कुछ इंफॉर्मेशन देगा। बंडस इनसे ये भी कहता है कि अगर उसके सवालों का जवाब ये लोग नहीं देते हैं तो इनको बंडस के साथ ही फंसे रहना होगा यहाँ पर। ब्रो कहता है कि वो उसके सवालों का जवाब देगा, लेकिन बस उन्हीं सवालों का जवाब देगा जिसका आंसर खुद ब्रो देना चाहता है। अब बंडस यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन पूछता है उससे। वो उससे कहता है कि कॉर्वस का फेवरेट फूड क्या है। ये क्वेश्चन सुनने के बाद ब्रो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो घबराते हुए कहता है शायद मीठी चीजें उसको पसंद है। इसके बाद बंडस पूछता है कि कॉर्वस कितने साल का है। ब्रो उससे कहता है कि उसको इस सवाल का आंसर नहीं पता क्योंकि कॉर्वस ने कभी भी अपना बर्थडे मेंशन नहीं किया। बंडस ऐसे ही एक दो और फालतू के सवाल पूछता है ब्रो से, जैसे कि कॉर्वस क्लीनर्स के साथ कब से है, लेकिन ब्रो को कॉर्वस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसके बाद बंडस ब्रो से ये पूछता है कि क्या उसने कभी कॉर्वस को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए देखा है। ब्रो कहता है उसने कभी नहीं देखा। ब्रो ये भी नोटिस करता है कि डियर का यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा होता है और वो थक भी रहा होता है। बंडस अब कहता है चलो ठीक है। ब्रो बंडस से कहता है उसे सच में नहीं पता जो भी क्वेश्चन बंडस ने उससे पूछे उसके बारे में। बंडस कहता है कि अब इन्फॉर्मेशन देने की बारी उसकी है। वो उनसे कहता है कि अगर ये लोग उससे हारते हैं तो इन्हें
ट्रैश बीस्ट के आगे फेंक दिया जाएगा। इसी के साथ बंडस उन दोनों को ये भी बता देता है कि रेडर्स ने एक ऐसा मेथड निकाल लिया है जिससे कि वो लोग ट्रैश बीस्ट बना सकते हैं। धोनी पोर्टल से ये सब कुछ देख रही होती है और वो ये सोचती है कि आखिर बंडस ने ये बात उन्हें क्यों बताई। ब्रो डियर से पूछता है, क्या तुमने वो सुना जो मैंने सुना? वो कहता है कि अभी उन्हें एक बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, वो भी बिना कुछ किए हुए। बंडस कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने उसे दी है वो भी बहुत कमाल की है इस इन्फॉर्मेशन के मुकाबले। बंडस इन दोनों से कहता है कि जो क्लीनर्स का बॉस है वो अपने बारे में अपने साथियों को ही नहीं बताता। इसके बाद अगला सीन होता है जैवर का और वो जांगा को यहाँ पर फाइट करने के लिए उकसा रहा होता है। जांगा जैवर को देखकर बस यही सोच रहा होता है कि उसको तो अभी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसको करना क्या है इसके साथ। बल इसके बाद अगला सीन होता है जॉडल और रूडो का। जॉडल रूडो को बताता है कि ग्राउंड पर कुछ ऐसी लिविंग स्पीसीज भी आ जाती हैं जो कि कभी ग्राउंड पर देखी ही नहीं गई थी और ये सारी चीजें कूड़े के साथ ही यहाँ पर आती है स्फीयर से। जॉर्डन रूडो को ये बताता है कि जब जैबर तुमसे लड़के आया था तो उसने मुझे बताया था कि मैं और तुम एक जैसा ही स्मेल करते हैं और जैबर की बात से ही जॉर्डल को लगा कि उसको रूडो से फेस टू फेस मिलना चाहिए। रूडो जॉर्डल की बात सुनकर कहता है, अच्छा ऐसा है, मुझसे फालतू की बातें मत करो। अगर जॉर्डल को उससे मिलना ही था तो वो नॉर्मली भी मिल सकता था। रूडो जॉर्डल को बताता है कि वो ट्राई कर रहा है स्फीयर पे जाने का क्योंकि उसे वहां के लोगों को सबक सिखाना है। तो जॉर्डल इसका मतलब ये नहीं कह सकता कि वो और जॉर्डल एक जैसे हैं एंड इसी के साथ वो दूसरे क्लीनर्स को इस चीज में नहीं घसीट सकता। जॉर्डल रूडो को अब यही बताता है कि ग्राउंड पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि स्फीयर से गिरने वाले कूड़े को हेवन से गिरने वाली ब्लेसिंग्स भी समझते हैं। कभी कभी इस चीज से वो लोग खत्म भी हो जाते हैं लेकिन तब भी वो वहां से नहीं भागते। रूडो जॉर्डल की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है कि तभी उसको याद आता है कि कैसे स्फीयर वालों ने उसको फेंक दिया था ग्राउंड पर। और इसके बाद अगला सीन होता है जैवर का और यहाँ पे वो जांगा की तरफ अटैक करने के लिए जोर से आगे बढ़ रहा होता है। जांगा सोच रहा होता है कि जैबर एक नेचुरल टैलेंट है और जांगा जैसा मीडियोकर उसको नहीं हरा सकता। वो ये भी सोच रहा होता है कि जैबर उससे क्या बकवास बातें कर रहा था कि जांगा जो है वो अपनी पावर्स को छुपा रहा है, वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ रहा है। ये सारी क्या फालतू की बातें हैं जो जैबर ने उससे कही। जांगा अब यहाँ पे हार मान जाता है कि वो एक मीडियोकर है और वो जैवर को नहीं हरा सकता। लेकिन इसके बाद वो तैयार हो जाता है जैवर से लड़ने के लिए और कहता है कि यही चीज करने में तो बहुत मजा आता है उसको। जैवर अब जांगा के ऊपर अटैक कर देता है और जांगा पीछे हट जाता है। जांगा 2-3 बार उसके अटैक्स को डॉज करता है और मौका देखते ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। जैवर जांगा से कहता है कि मुझे तुमको खत्म मत करने देना, तुम मुझ जैसे से तो बिल्कुल नहीं हार सकते। जांगा की तरफ बहुत सारे पत्थर उड़ के आ रहे होते हैं और जांगा एक एक करके उन सारे पत्थरों को तोड़ देता है और इसी बीच जैवर अपने क्लॉ से उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन जांगा इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो इस बार भी बच जाता है। यहाँ पर अब चारों तरफ धूल होती है और वो जैवर को ही देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जैवर पीछे से आता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जांगा इस अटैक से पीछे जब हट जाता है लेकिन इसके बाद जैबर जो है वो बिना मौका गवाए अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट से स्टॉर्मी वेदर नाम का एक अटैक करता है। जांगा ये चीज देखते हुए अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। अब यहाँ पर वो भागते हुए जाता है और वो जैवर के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जैवर मौका देखते ही यहाँ पे जांगा के पेट पर किक करता है। इस चीज से जांगा का वाइट इंस्ट्रूमेंट छूट जाता है उसके हाथ से और वो नीचे गिर जाता है जिसके बाद जैबर उसके ऊपर अपने क्लॉस से हमला करता है और जांगा इस अटैक से बच जाता है। लेकिन अब उसके पास बचने का मौका नहीं होता और जैबर उसके फेस पर ही अपने क्लॉस से हमला करने लगता है। लेकिन जांगा यहाँ पर अभी नहीं रुकता और वो अपने दांतों से उसके क्लॉज को रोक लेता है। जांगा जैबर से कहता है कि अभी उसने हार नहीं मानी है। वो अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट उठाता है और तभी वो एक लड़की को याद करता है। जांगा कहता है कि वो अपने आप को प्रूव करके रहेगा। वेल अब यहाँ पे वो जैबर के रिब्स पर बहुत जोर से मारता है अपने ऐसी स्टाफ से। इस चीज से जैबर की हड्डियां टूट जाती हैं जिसके बाद वो उसी जगह पे पंच करता है जहाँ की हड्डी उसने तोड़ी होती है और इस अटैक से जैबर बहुत दूर जाके गिरता है। जैबर की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वेल जांगा अब अपने ऐसे स्टाफ से जैबर को मारने वाला होता है लेकिन जैबर पीछे हट जाता है। जांगा अब एक के बाद एक अंधाधुंध अटैक करने लगता है जैबर के ऊपर लेकिन जैबर भी उसके अटैक से बचने लगता है आराम से। जांगा अब जैबर से कहता है कि उसके जैसा मेडियोकर भी उसको फाइट दे सकता है। जांगा जैबर को अब उस फील्ड में फेंकने ही वाला होता है लेकिन जैबर उसमें गिरने से बच जाता है और जांगा मुड़ के आता है और वो जैवर के मुंह पे ही किक करता है। जैवर गिरने वाला होता है लेकिन वो अपने क्लॉ से जांगा के पैर पर हमला कर देता है और इस चीज से जांगा का बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है और वो जमीन पे गिर जाता है। जैवर जांगा को बताता है कि जांगा को जैवर का लेफ्ट क्लॉ लग चुका है जिसमें
टॉक्सिन है। जांगा के पैरों से यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है और जांगा बहुत दिक्कत में होता है। जैवर जांगा से कहता है कि अब वो जांगा को ऐसे ही नहीं देख सकता और ये कहने के साथ ही वो अपने क्लॉ से जांगा के पेट पर मार देता है। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। तुम्हें एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले हफ्ते नए एपिसोड में।